अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, एक बहू ने अपनी कहानी ख़ुद बताई और फिर ये बताया कि जब मुझे उस कहानी और उस वाक़े का पता चला तो फिर मेरी आँखों से आंसू जारी हो गए। वो इतनी दिलचस्प और बेहतरीन कहानी थी जो एक डायरी में लिखी गई थी, और उस डायरी में क्या लिखा था, क्या वाक़या था और क्या कहानी थी, जिसकी वजह से उस वाक़ये ने घर की बहू को रुला दिया। ये क्या वाक़या था, डायरी किसकी थी और ये कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से आँख अश्क बार हो गई, ये सारी मालूमात इस वीडियो के अंदर है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को मुकम्मल सुनें। इंशाअल्लाह ये वीडियो सुनने के बाद आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और अल्लाह के फज़ल करम से आपकी सोच भी ज़रूर बदलेगी। मोअज़्ज़िज़ सामीन, घर की एक बहू का एक वाक़या है और वो ख़ुद बताती हैं, ये वाक़या सुनाती हैं। क्या बताती हैं कि हम घर के अंदर काफ़ी मसरूफ़ रहती थी। मैं और मेरे शौहर घर के कामों में इंतहाई मसरूफ़ थे, लेकिन हमारे घर के अंदर मेरा ससुर था जो हर वक्त मुझे हर काम पर टोका करता था। मिसाल के तौर पर वो अपनी ऐनक किसी जगह पर रख कर भूल जाते तो मुझे आवाज़ देते, बेटा देखिए मुझे ऐनक मेरी नहीं मिल रही, ज़रा देख कर बताओ कहाँ पर है। फिर कुछ देर के बाद कहते कि देखें बेटा मेरी फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही और मैंने कहीं रखी है, मुझे याद भी नहीं आ रही, ज़रा वो मुझे ढूंढ कर दे दें। फिर कुछ देर के बाद इसी तरह मुसलसल पूरा दिन चलता। लेकिन हमने एक दिन आपस के अंदर ये मशवरा किया, अब हमारे ससुर जो भी बात करेंगे, हमसे जो भी चीज़ उठाने को ढूंढने को बोलेंगे तो हम सुनी अनसुनी कर देंगे, हमने उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देनी। ये आपस के अंदर मशवरा हुआ, ये बात तय हो गई। कहते हैं कि जब भी वो बात करता हम उनकी बात को अनसुनी कर देते, हम उस पर अमल न करते, हम कोई चीज़ उनके ढूंढने में, उनको देने में कभी मदद नहीं की हमने। अरसा गुज़रता गया, काफ़ी दिन गुज़रने के बाद अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गई और फिर वो अपने ही बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ दिन के बाद वफ़ात पा गए। कहते हैं जब वो इस दुनिया से चले गए, फिर उनकी तदफीन हुई तो उनकी बहू बताती है कि मैंने कुछ दिन के बाद उनके कमरे की सफाई की। सफाई के दौरान मुझे एक डायरी मिली और उस डायरी को जब मैंने खोला और उसके अंदर लिखी हुई बातें देखी तो मेरी आंखें अश्कबार हो गई। वो डायरी मेरे ससुर की थी और उस डायरी के अंदर उन्होंने सारी कहानी लिखी थी, और कहानी ये थी कि मेरी बहू और मेरे बेटे अक्सर घर के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, उन्हें मेरे पास बैठने के लिए वक़्त नहीं होता। फिर मैं अपनी ऐनक के बहाने उन्हें बुलाता हूँ, मैं ऐनक फ़लाँ जगह पर रख कर उन्हें आवाज़ देता हूँ और उन्हें मैं बुलाता हूँ, मेरी ऐनक मुझे ला दो, मेरी सोटी मुझे ला दो, मेरी टोपी मुझे ला दो, मेरी फ़लाँ चीज़ मुझे ला दो, ताकि मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे पास आएँ। फिर मैं अपनी एक नज़र शफ़क़त उन पर डालूँ, फिर वो मेरे सामने खुश हों, मैं उनकी खुशी में शरीक हो जाऊँ, फिर वो मेरे पास बैठें ताकि मैं उनको अपनी दुआ से नवाज़ दूँ, ताकि मैं उनकी खुशी में अपनी खुशी भी शुमार करूँ। कहती है उस ससुर की बहू कहती है जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरी आँख अश्कबार हो गई। ज़ाहिर है वो घर के बड़े थे, घर के बुज़ुर्ग थे। जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब घर के बड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो पीछे जो छोटे होते हैं उनके पास, बुज़ुर्गों के पास बैठने के लिए वक़्त नहीं होता, अपने ससुर के पास, सास के पास बैठने के लिए वक़्त नहीं होता। याद रखें, जिस घर के अंदर बुज़ुर्ग हैं आप उन बुज़ुर्गों की खिदमत करें, उन्हें वक़्त दें और उनके पास जाएं, उनसे दुआएं लें, उनकी नज़र शफ़क़त से माज़ूज़ हों और उनसे प्यार लें और उनके पास बैठें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए वो लेकर बैठे हैं और फिर आपको खुश देखकर उनकी ज़िंदगी बढ़ जाती है, उनकी ज़िंदगी में खुशियां आ जाती हैं। जिनके बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं आप उन बुज़ुर्गों की कदर करें, उनके पास जाएं, उनकी खिदमत करें, उनसे दुआएं लें, उनसे नज़र शफ़क़त करवाएं और उनसे बहुत सारा प्यार लें, क्योंकि बुज़ुर्गों की नज़र शफ़क़त ही रब की रहमत होती है।
امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اور پھر صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ